क्लास। मेरे पास बुक है बुक तुम्हारा डाउनलोड कर लिया। 11th क्लास में हम टॉपिक क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ लिए थे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद और क्या क्या जाने थे इसमें हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस, हाँ वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या मतलब समझ गए थे। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं अगला पॉइंट, किस पर आ गए थे हम लोग, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को लिख लो, इट वॉज फाउंड, लिख लो it was found that this law is applicable to all types of deformation such as compression, bending, twisting, etc. and thus a modified form of Hooke's law was given as within elastic limit the state developed is directly proportional to the strain produced in a body। हम आते हैं पॉइंट पर, हमारा आता है क्या होता है, समझ गया क्या कर रहा है, क्या करेगा, किसका प्रोपोर्शनल होगा, जो भी हमारा स्ट्रेस है किसी बॉडी पर लगता है और किसके स्ट्रेन। पॉइंट पर हम आते हैं, थोड़ा समझते हैं हम आगे इसका कथा कहानी समझते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है इलास्टिक लिमिट, लिमिट क्या होती है कोई नहीं जानते, बोला ना इलास्टिक लिमिट, ये बोला ना इलास्टिक क्या होता है। जैसे मान लो कोई रबर हो गया, ये रबर हो गया, इसको क्या किया, इधर से टेंसाइल फोर्स लगा, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस लगा, हमने खींचकर इसकी लंबाई यहां तक लिया है, ले यहां तक। जैसे हमने फोर्स 10 न्यूटन का लगाया, जैसे फोर्स हमने इस पर फ्री छोड़ेंगे, ये अपने ओरिजिनल शेप पर आ गया। लेकिन एक ऐसा ओरिजिनल शेप पर आएगा, जहां से वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा। मतलब ऐसा पॉइंट से, जिसे मान लो खींचेंगे, मान लो इसकी लेंथ है 5 मीटर नहीं 5 इंच लेते हैं, 5 इंच 12 इंच का 1 फुट होता है, 5 इंच इतना बड़ा है, हम थोड़ा आसान रहेगा समझने में। हम इधर से 1 फुट लगाएंगे, इधर से लगाकर खींचेंगे, तो हम देख रहे हैं इसको 5 की जगह हम 6 इंच कर दे रहे हैं, 1 इंच यहां बढ़ाएंगे। यहां से हम छोड़ रहे हैं तो फिर 5 इंच का जा रहा है, छोड़ने के बाद, फोर्स छोड़ने के बाद। तो अगर इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो वो 5 इंच से बढ़ जा रहा है, फिर ओरिजिनल शेप में नहीं आ गया। ये जो लिमिट कहलाती है ना, वही क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। जहां से वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर
अपने ओरिजिनल शेप को दोबारा रिगेन ना करे, मतलब दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में ना आए, वो पॉइंट इलास्टिक लिमिट कहलाती है। समझ? इलास्टिक लिमिट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में कभी नहीं आता है। तो वही बोला इलास्टिक लिमिट, जहां लिमिट हो रहा है उसकी स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के एक दूसरे के समानुपाती। सुनना, इसी को बोला जाता है। इन्होंने बोला ऐसा नहीं कि कोई ट्विस्टिंग हो रहा है, बेंडिंग, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, जिसमें एक्सटेंशन हो रहा है, जिसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या कहलाती है? वो उस पर सभी पर एप्लीकेबल होता है, सभी पर एप्लीकेबल होता है ये रूल्स। इस सभी पर एप्लीकेबल कैसे कहलाएगा? फोर्स जनरेट कर रहा है, जब फोर्स एक्टिव हो रहा है तो फोर्स एक्टिव हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट को फोर्स लगता है, उसकी पोजीशन को चेंज करता है, उसके लेंथ में चेंजिंग आता है, उसकी शेप में कहीं ना कहीं चेंजिंग, लेंथ में, विड्थ में कहीं भी डिफॉर्म होगा, डिफॉर्मेशन होगा। उस कंडीशन में उस पर हुक्स लॉ लगता है। इसी को कहते हैं हुक्स। किसी पर भी कैपेबल हो जिस पर फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेस लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्ट्रेन होगा। जब स्ट्रेन होगा, जहां से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप से अपनी पोजीशन में आ जाती है वो कहलाती है इलास्टिक लिमिट कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट कहलाती है। हर एक ऑब्जेक्ट का, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी ऑब्जेक्ट का अलग अलग इलास्टिक लिमिट होता है, अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम होता है, माइलेस्टिक अलग होता है। उससे पहले छोटी चीज हम आते हैं, मटेरियल का प्रॉपर्टीज में हम जान रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम समझते हैं। आप सुने होंगे डक्टिलिटी, डक्टाइल, हार्डनेस, टफनेस। आखिर डक्टाइल क्या होता है? कैसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे? उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो डिफरेंट होता है और हार्डनेस का डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछा जाए आपसे कि आपको चौक दे दिया जाता है और एक तरफ कॉपर का तार दिया जाता है, बताओ कि कौन हार्डनेस मटेरियल है और कौन डक्टाइल मटेरियल? डक्टाइल कॉपर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉपर को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्डनेस ये होता है जब उस पर, सॉरी डक्टाइल वो होता है जब उस पर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो सहता है, वो अपना शेप चेंज होता है और ब्रेक नहीं होता है। लेकिन डक्टाइल जो हार्डनेस होता है तुरंत क्या करेगा? ब्रेक जाएगा, वो लोड को नहीं सह पाता है। आखिर सहने वाला लोड कौन होता है? हर बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स होता है और एक जो हम इंटरनल फोर्स होता है। हर बॉडी के एक इंटरनल फोर्स होता है। हम इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसमें एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाते हैं, उसमें चेंजिंग लाते हैं। तो अब जो हार्डनेस क्या कहलाती है? हार्डनेस क्या कहलाती है? हार्डनेस क्या कहलाती है? जैसे हमारा कांच, ऐसे भी करोगे तो स्क्रैच नहीं आएगा, जो काफी हार्ड है, ये कांच है। तो कांच में क्या करोगे? तुरंत जैसे फोर्स लगाओगे क्या करेगा? तुरंत ब्रेक हो जाएगा। अब बताते हैं कैसे ब्रेक होता है जिंदगी में। हाँ, एक चीज और है, नीचे और लिख लो, समझे ना? यस सर। स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है? स्ट्रेन का। तो ये हमारा हो जाएगा ये स्ट्रेस। ओके, सॉरी 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 सॉरी
ये क्या हो जाएगा E इक्वल टू, अब हमारा E क्या है हमारा अस्ट्रेन, ओके। इलास्टिसिटी E क्या है, E को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स ऑफ, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूल्स ऑफ। इलास्टिसिटी। अगर कुछ पूछता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहलाती है, तो मेटेरियल का ये यही कहलाती है E, ओके। अगला इसमें पॉइंट हम आते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कर्व बनाते हैं, ये लिख लिए। यस सर। ये डायग्राम पहला दिन हम आपको ऐसे ही बेसिक में समझाया था। हाँ, वो डॉक्टर जब ये जो है हमारा पॉइंट चेक कर देते हैं, क्या लिखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हमारा क्या होता है स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, ओके। हम पहले क्या करेंगे, यहां से जाएंगे और यहां पर, फिर उसके बाद हल्का सा ऐसे करेंगे, फिर इसको करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर ये जो लिमिट कहलाती है ये वाली, यहां पर क्या करेगा, यहां पर जो होता है वो जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन होता है। यही पर यही क्या कहलाती है इलास्टिक, ये क्या कहलाती है इलास्टिक लिमिट, ओके। ये हो गया, इसके बाद देखो, और ये हमारा होगा अपर यील्ड पॉइंट, ये होता है अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, ये होता है अल्टीमेट पॉइंट, यहाँ होता है। पहले इसको एक बार हम समझा देते हैं क्या होता है कंडीशन। हम एक तार लेते हैं, सर्दी जोखम ज्यादा हो गया है, कहाँ खाता बतवा, यस सर। कहाँ खाना उल्टे आइसक्रीम आइसक्रीम सब नहीं आती है ठंडी एक लोहा ठंडी को काट, हो तो डंडा ठंडा को काटेगा, चिंता मत करना, आप पीटूंगा तेरे को, ओके। एक ये क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, जैसे खींचेंगे ये जहां से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ रहा है वो पॉइंट ये वाला है, इस समझ लो सुबह ससुरारी यहां से ठीक ठाक आ रहे हैं, ओके। इसके आगे बैठे हुए तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ है, हम तो कौन है, जो जिसको तुम बीबी को ले गए हो ना, अच्छा। उसका बॉयफ्रेंड है। तो क्या है यहाँ पर वह है, ये होता अपर यील्ड पॉइंट, वहां पर कहेगा बाबू बचवा, अब इससे हम अब इसको क्रॉस कर गए ना, तो हम अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने वाले हैं। कुछ तो चेंज, या तो मेरा मुंह फूटेगा, या तो नाक फूटेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग होने वाला है, कुछ तो चेंजिंग होने वाला है, जिसे आज हम आप लोगों का चेंजिंग करने वाला हूँ। तू तो गया बेटे, तू तो गया बेटे, जैसा होता है आज तू तो गया बेटा, उसी तरह आज तू तो गया, इसे आप लोगों का हम स्वागत करने वाला हूँ, तो स्वागत अच्छे से करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ से पॉइंट हम जाएंगे, अब यहाँ से ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, ये लोअर पॉइंट होता है, आप तो भाई और तो नहीं आऊंगा। अब इसके बाद और फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, देखो अब क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्या होता जा रहा है, सॉरी स्ट्रेन क्या बढ़ते जाएगा, और स्ट्रेस क्या होगा धीरे धीरे घटेगा। कब घटेगा बताता हूं, अभी पहले बढ़ेगा, और स्ट्रेस लगाया हमने, और स्ट्रेस क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया और उसको फोर्स लगाया, इसकी जान लेना है आज, तो धीरे 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 और लगाया यहाँ पहुंचा। अब बोला देख भाई मेरी गलती थी तुम्हारे गांव में आके घूमने, माफ कर दे, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो मेरे को मार दे या तो मेरे को छोड़ दे, छोड़ देगा तो कुछ तो दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा तो कुछ तो हम अच्छे से जाएंगे अपने घर पर,
बोला नहीं तेरे को मारना है। फिर वहां से बात उसको और फोर्स लगाया, उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, जैसे लगाया यहाँ पर हो गया उसका ब्रेक। बोला कि अब राम राम सत्य है। सत्य है। और यहाँ पर क्या होगा, तुरंत यहाँ ब्रेक होगा और उसका क्या होगा, ये तुरंत स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बताता हूँ एग्जाम्पल, कोई तार होता है, मोटा सा तार होता है, हम उसको तोड़ने तो क्या करते हैं, एक दूसरे से ऐसे से घुमाते हैं। तो जैसे घुमाते हैं, पहली बार घुमाते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। फिर धीरे धीरे और घुमाते हैं, घुमाते 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 हल्का सा पतला होते जाता है। घुमाते घुमाते कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये घुमाते घुमाते कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, जो टूटता है तो कैसा बोलता है, चमकीले जैसा होता है, चमकता है, होता है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, हीट हो जाता है, ज्यादा हीट होता है। अब उसकी अंतिम इच्छाएं पूरी होने लगती है कि हमारी अब जिंदगी यहां से जाने वाली है, यहां से क्या हो रही है, जाने वाली है। अब यहां से इसकी कल्याण होने वाला है। जैसे ही लोड और लगाया, अब इसमें क्या हो गई, तारतना ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ, क्या स्ट्रेस क्या हुआ, तुरंत बढ़ गया। अब इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। मतलब सर स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा? नहीं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। नहीं, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट। किसकी लिमिट है, इलास्टिसिटी। ओके, और ये बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, गेज पॉइंट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ओके, और इसको बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। इसमें नहीं दिया, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। फिर इसको बोलेंगे हम, यहां बोल देंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और फिर यहीं पर तुरंत क्या होगा, वो मतलब इसको या यहाँ पर क्या, इसको क्रिटिकल पॉइंट लिख देंगे, क्रिटिकल पॉइंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, कैसे हो, समझ में आएगा। अब प्लास्टिक रीजन से कोई यहां तो शेप आएगा नहीं दोबारा। यहां पर अगर कोई पूछता है, क्या कंडीशन रखा जाता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस पॉइंट पर इक्वल होगा, अगर दोनों का वैल्यू किस पॉइंट पर हुक फ्लो में इक्वल होगा, तो कहां होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट जो है इलास्टिसिटी का, वही उसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। जितना स्ट्रेस रहेगा उतना ही स्ट्रेन रहेगा, क्योंकि देखो जितना ये है एक दूसरे के क्या होता है, उसको जैसे क्रॉस करेगा, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट जैसे आएगा, प्लास्टिक एंड क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, अल्टीमेट पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट को अल्टीमेट पॉइंट भी बोला जाता है, इसको बहुत सारा नाम बोलता है, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट, अब इसके बाद हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, कोई चांस नहीं है जिंदगी में। अब अगर फोर्स लगाए फिर गए काम से, नहीं बोलते हैं कि अब हमारा सब्र का बांध टूटते जा रहा है, बोलते हैं ना। अब एक शब्द को बोलना आगे, जिसे वो बोलते ना, क्या नाम है, कृष्ण भगवान, 100 गलती माफ है, तो 100 गलती यहां तक माफ है। एक गलती और करता है उसी पे ब्रेक कर जाता है, यहां तक गलती आती, चलो कोई बात नहीं, अपने घर का लड़का है, फिर और आगे बढ़े, चलो कोई बात नहीं। जब यहां पहुंचा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, 3 नाम रख दिए इसको, यहां पहुंचा तो उसको क्या बोले, देख भाई अभी एक गलती, तुम्हारा काम खत्म। तुरंत और गलती किया और तुरंत ब्रेक कर गया, और क्या किया, फ्रैक्चर हो गया। राम राम सत्य है। सत्य है। ये होता है हर मेटल का, हर मेटेरियल का अलग अलग स्ट्रेस, माइल्ड स्टील का है स्ट्रेस डायग्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन आप लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि डंडा खा लिए, पढ़ लिए, बस बात खत्म। चलो आज का कहानी का था इसी पॉइंट से हम लोग खत्म करते हैं और कल से इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसके अलग अलग पॉइंट के बारे में। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है मैंने समझा दिया। कल पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन क्या होता है, क्रीप क्या होता है, क्रीप क्या होता है मैंने पहले ही जब बेसिक में बता दिया था। और जो पॉइंट इसमें है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है सॉलिड का, और पॉइंट का कब कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।